नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पेगासस के बाद एक बार फिर से फोन हैकिंग को लेकर निकले जिन पर अब केंद्र सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। इस एक्शन में सीधे तौर पर एप्पल कंपनी को जोरदार झटका लगने वाला है, क्योंकि फोन हैकिंग को लेकर विपक्ष की तरफ से जो दावे किए गए हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के फोन हैक करवा रही है, उस पर एप्पल कंपनी की मुसीबत बढ़ने वाली है। एप्पल कंपनी पर केंद्र सरकार के नोटिस से गाज गिरने वाला है और अगर सही और सटीक जवाब कंपनी ने दिया तो केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है, जिससे विपक्षी पार्टी की पोल भी खुल जाएगी कि आखिर वो बार बार सरकार पर ये आरोप क्यों लगाती है कि सरकार फोन हैक करा रही है। क्या है पूरा मामला और केंद्र सरकार ने एप्पल कंपनी को क्या नोटिस भेजा है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मोदी सरकार का एप्पल पर एक्शन। केंद्र सरकार ने भेजा कंपनी को नोटिस। विपक्षी नेताओं ने लगाया था हैकिंग का आरोप। अटैक के सबूत पेश करने का एप्पल को नोटिस। फोन हैकिंग के विपक्षी पार्टियों के आरोप को लेकर केंद्र सरकार ने एक तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2 नवंबर को एप्पल को एक नोटिस जारी करते हुए अलर्ट मैसेज के बारे में पूछा है। नोटिस में सवाल किए गए हैं कि राज्य प्रायोजित हमले का क्या सबूत है। दरअसल विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई थी कि सरकार उनके फोन हैक कराने की कोशिश कर रही है। इस मैसेज में सरकार प्रायोजित सेंधमारी के प्रयास का जिक्र किया गया था। इस पूरे मामले के बाद देश में बवाल शुरू हो गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सूचना प्रायोगिक सचिव एस कृष्णन ने बताया कि विपक्षी दलों के सांसद ने एप्पल की तरफ से उन्हें भेजे गए चेतावनी के संदेश का जो मुद्दा उठाया था, उनकी जांच CERT इन से शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कंपनी को नोटिस भी भेजा गया है। IT सचिव ने उम्मीद जताई है कि एप्पल इस मुद्दे पर CERT इन की जांच में सहयोग करेगा। कृष्णन ने आगे कहा कि CERT इन ने अपनी जांच शुरू कर दी है, वे यानी एप्पल इस जांच में सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, नोटिस में ये भी पूछा गया कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि हैकिंग का प्रयास सरकार की तरफ से था। एप्पल को भेजे गए नोटिस में सरकार ने ये भी पूछा कि आपका ये निष्कर्ष कि फोन को रिमोट से एक्सेस किया जाएगा कैसे आया। कृष्णन ने कहा कि CERT इन ने जांच शुरू कर दी है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या CERT इन ही वो नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कार्रवाई करती है। एप्पल ने क्या मैसेज भेजा था? महुआ और शशि थरूर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वे एप्पल ID पर आए अलर्ट मैसेज हैं। इनमें लिखा है कि एप्पल को लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपको टारगेट बना रहे हैं। ये आपकी एप्पल ID से जुड़े आईफोन को रिमोट मोड पर लेकर उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ईमेल का टाइटल है अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके आईफोन को अटैक कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ये अटैकर्स आपको शायद आपके पद और आपके काम की वजह से टारगेट कर रहे हैं। अगर आपकी डिवाइस किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ने कॉम्प्रोमाइज कर ली है तो हो सकता है कि वे आपकी निजी जानकारी, आपकी बातचीत, यहाँ तक कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन भी रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज में ये भी लिखा हो सकता है कि एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन फिर भी इस वार्निंग को गंभीरता से ले। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस मैसेज की सफाई एप्पल को देनी चाहिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किसने किया फोन हैकिंग का दावा? पैसे लेकर सांसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। एक ट्वीट में महुआ ने लिखा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है। अडानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के गुंडों, तुम्हारा डर देखकर मुझे तरस आता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्डा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और CPI के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी यही दावा किया है। सरकार पर फोन हैकिंग के आरोपों के बाद केंद्र IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है
कंपनी ने अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उनका फोन हैक नहीं कर सकता। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और हम इसकी तह तक जाएंगे। महुआ ने एक ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है। दूसरे ट्वीट में महुआ ने कहा कि अखिलेश यादव के पास भी ऐसा ही मैसेज आया है। ये इमरजेंसी से भी बुरा है। देश को ताक झांक करने वाले लोग चला रहे हैं। महुआ ने लिखा कि मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है कि वे विपक्षी सांसदों की रक्षा कर अपने राजधर्म का पालन करें। साथ ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत बुलाकर इस बारे में पूछताछ करें। प्रिविलेज कमेटी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अश्विनी वैष्णव जी, ये असली सेंधमारी है जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। महुआ के ट्वीट के कुछ देर बाद ही शशि थरूर ने भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और लिखा कि ये स्क्रीनशॉट मुझे एक एप्पल आईडी से मिला है जिसे मैंने वेरीफाई किया है। ये ईमेल सही है। मुझे खुशी है कि कुछ खाली बैठे सरकारी मुलाजिम मेरे जैसे टैक्स पेयर की जासूसी में बिजी हैं। उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। राहुल गांधी का बयान। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल से पूछा गया कि डेमोक्रेटिक देश में चुनाव के जरिए मोदी सरकार तो आप बदल सकते हैं, लेकिन अडानी सरकार कैसे बदलेंगे। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसके लिए मेरे पास आइडिया है। आइडिया अभी शेयर नहीं करूंगा, टाइम आएगा तो बताऊंगा। अडानी जी सरकार बदलने के साथ चले जाएंगे। जिस तरह का मोनोपोलाइजेशन आज भारत में है उसके सबसे बड़े सिंबल हैं। उससे देश को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उससे हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहे हैं। भाजपा की सरकार और उनका फाइनेंशियल सिस्टम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, पर चुनाव जीतने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कुछ और दवाई देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अमित मालविया ने कहा कि हमेशा संदिग्ध रहने वाले लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का नाम लेकर हंगामा मचा रहे हैं और शहीद बनने का नाटक कर रहे हैं। ये जो चीख पुकार मची हुई है, मुझे अंदाजा है कि पिछले सारे आरोपों की तरह ये भी फुसस निकलेगी। एप्पल की तरफ से सफाई का इंतजार क्यों नहीं करते। एप्पल का जवाब, हम अटैकर्स की जानकारी नहीं दे सकते। विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार की गई, लेकिन एप्पल की तरफ से जवाब का इंतजार नहीं किया गया। बाद में एप्पल ने कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को बढ़िया फंड मिलता है और वे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं। उनके अटैक भी समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। ऐसे हमलों का पता लगा पाने के लिए हमें थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि कई बार परफेक्ट नहीं होते या अधूरे रहते हैं। ये संभव है कि एप्पल के कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो या कुछ अटैक को डिटेक्ट नहीं किया जा सके। हम ये जानकारी दे पाने में अक्षम हैं कि किन कारणों से हम थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अलर्ट हो जाएंगे और फिर वे अटैक करने के अपने तरीके ऐसे बदल लेंगे कि भविष्य में पकड़ में नहीं आ पाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, एप्पल को क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनकी डिवाइस सुरक्षित है। अगर ऐसा है तो फिर 150 देशों के लोगों के पास धमकी वाले नोटिफिकेशन क्यों भेजे गए। यानी कुल मिलाकर अब एप्पल पर केंद्र सरकार का डंडा चलने वाला है और वहीं से पता चल पाएगा कि आखिर एप्पल की तरफ से ये हैकिंग को लेकर अलर्ट क्यों भेजा गया था, क्योंकि एप्पल की तरफ से डेटा नहीं बताने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब अब एप्पल को देना होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।